राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है दौसा में प्रवेश कर चुकी है। दौसा में जो है भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इसी को लेकर दौसा के क्या हालात हैं और किस तरह की तैयारियां की जा रही है और साथ ही दौसा के लोगों के मन में इस यात्रा को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसी को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता दिनेश कोसाना ने। खास बातचीत की है पवन खेड़ा से। किया है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा है कि लगातार चीन देश की सीमा में घुस रहा है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा में घुस रहा है, लेकिन संसद में केंद्र सरकार बहस के लिए तैयार नहीं है। पवन जी हमारे साथ है। पवन जी, आपने कहा संसद में बहस करना नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर उतरी है लगातार। देखिए, क्यों आप चर्चा से घबराते हैं? जब आप ऑल पार्टी मीटिंग भी 2020 में इस मुद्दे पर आपने बुलाई, तब भी आपने चीन को क्लीन चिट दे दी। आप चीन से इतना दबते क्यों हैं? आपकी सेना मजबूत है, देश में जज्बा है, सेना के साथ खड़े हैं सब, लेकिन सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल कमजोर है। आपने कहा जब प्रधानमंत्री गुजरात के सीएम थे उस समय मॉडर्न भाषा गुजरात में पढ़ाना चाहते थे, गुजरात की कंपनियों को देश में निवेश दे रहे हैं, फंडिंग उनसे ले रहे हैं। अपनी एमएसएमई लघु उद्योगों को आप जमीन धौलेरा में नहीं देते, लेकिन चीन की कंपनियों को आप धौलेरा में जमीन देते हो। 43,000 करोड़ के करारनामे आप चीन की कंपनियों के साथ करते हो। आप मैंडरिन को गुजरात के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हो। आप लगातार चीन के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, लेकिन उसको लाल आंख नहीं दिखाते। क्यों? कोई एविडेंस सर अभी तक आपकी ओर से पेश किए गए किसी भी एजेंसी? ये तो सबके सामने है। ये जो मैं आपको तथ्य बताएं, ये तो सब पब्लिक डोमेन में है कि धौलेरा में कितनी जमीन कौन कौन सी कंपनी को दी। ये तो आप 1 मिनट में आप कंप्यूटर खोलेंगे आपको दिख जाएगा। और जिन जिन कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में इस्तेमाल किया वो भी वेबसाइट पर है। वो चीन की कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां हैं जिसका खिलाफत भारतीय जनता पार्टी भी करती थी कि ये देश का डेटा ले जाते हैं, चुराते हैं। ऐसी कंपनियों को खुद ही 2019 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। तो डोंगफैंग एक कंपनी है जिसको आपने स्मार्ट मीटर का ठेका जम्मू कश्मीर में दे दिया, ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। ये सब पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक पटेल पे ये सारे तथ्य मौजूद है। भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है सर, किस तरह का संदेश, क्योंकि राजस्थान से ही आप आते हैं और राजस्थान में फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा है। भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश है वो ये है कि जो भी भारत तोड़ने का षड्यंत्र रच रहा है, आज की तारीख में वो सरकार में है, वो दल जो सत्ता में है, वो तमाम ऐसे हथकंडे अपनाता है जिससे समाज में विभाजन हो, समाज में भेद पैदा हो, समाज में एक दूसरे से लोग लड़ें और देश को कमजोर करें। तो उस षड्यंत्र का हम मुकाबला कर रहे हैं। एक सर, बीजेपी लगातार जब से राहुल गांधी राजस्थान में आए हैं रोज एक सवाल दाग रही है। उनका सवाल महंगाई से जुड़ा भी है, बेरोजगारी से भी जुड़ा हुआ है। सरकार आपकी है, उनका कहना है कि जीएसटी के दायरे में जब लाने की बात पेट्रोल डीजल की आती है तो राजस्थान की सरकार इसका विरोध करती है। सुई को छननी कहती है कि तुम्हारे में छेद है। ये बात कर रहे हैं महंगाई की। पेट्रोल डीजल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य क्या हैं? और जब मनमोहन सिंह जी के वक्त कम थे, ज्यादा थे, तब हमने पेट्रोल 70-71 रुपए में बेचा। आज उससे आधे हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। तब आप 100 रुपए का पेट्रोल बेच रहे हो और हमसे पूछ रहे हो कि हम अपने टैक्स कम करें। आप अपना सेंट्रल एक्साइज क्यों नहीं कम करते? थैंक यू, शुक्रिया। पवन खेड़ा जिनका कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार संसद में बहस करना नहीं चाहती और सड़क पर अब कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन तमाम जो बातें हैं विपक्ष की ओर से केंद्र सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट निवास के साथ दिनेश कोसाना, एवन टीवी, दौसा।